श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, प्रतिदिन की पूजा में हमें कौन सी आरती करनी चाहिए? दोस्तों, आप सभी लोग अपने घर पर पूजन जरूर करते हैं। माताएं बहनें प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान की पूजन आरती करते हैं। अक्सर आपके मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा कि हम लोगों को प्रतिदिन की पूजा में कौन सी आरती गानी चाहिए, कौन सी आरती करनी चाहिए, जिससे कि भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करें। और पूजा करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में यहां पर मिलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों, सभी लोग प्रतिदिन सुबह और शाम पूजन जरूर करते हैं। और पूजन में आरती हमको कौन सी गानी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी एक प्रश्न है, जिसका जवाब आपको जरूर मालूम होना चाहिए। तो देखिए, माताएं बहनें ज्यादातर जो है अपने घर के पूजन पाठ में यहां पर ध्यान देती हैं। तो माताएं बहनें इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, ताकि उन लोगों को इस प्रश्न का जवाब मिल सके। और अगर अभी तक वो गलती करती भी आ रही हो, तो वो अपनी इस गलती को सुधार सके। देखो, सभी लोग प्रतिदिन यहां पर पूजन करते हैं, चाहे घर पर करें, चाहे मंदिर में करें। तो जो भी हम आपको ये बातें बताने वाले हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है? तो अगर आप लोग भी अपने घर में प्रतिदिन पूजन करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तो ये वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, यहां पर हम सभी लोग अपने घर में प्रतिदिन सुबह सुबह भगवान को स्नान कराने के बाद उनकी पूजन आराधना करते हैं, उनकी आरती करते हैं। इसके बाद में शाम के समय, प्रदोष काल में शाम के समय हम भगवान की दिया करते हैं, और दिया करते समय भी हम भगवान की पूजन आराधना और आरती करते हैं। बस यहां पर प्रश्न यही आता है कि जो हम प्रतिदिन पूजन करते हैं, आरती करते हैं, उसमें हमें आरती कौन सी गानी चाहिए? कौन सी वह आरती गानी चाहिए जिससे कि हम सभी भगवानों को प्रसन्न कर सकें, और जितने भी भगवान हैं, उन सभी भगवानों का हमें यहां पर आशीर्वाद मिल सके। और क्या आरती करना प्रतिदिन की पूजन में जरूरी होता है? और क्या इसके अलावा हमें प्रतिदिन की पूजन में पूजन करने के बाद कोई भगवान का मंत्र भी बोलना होता है? इन प्रश्नों के जवाब अब हम आपको देना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, प्रतिदिन की जो पूजन होती है, ऐसा तो कोई है नहीं कि भाई जो प्रतिदिन पूजन ना करता हो। सभी लोग प्रतिदिन पूजन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप लोग कहीं बाहर जाकर काम करते हैं, आपके पास ज्यादा समय नहीं रहता है पूजन आरती करने के लिए, क्योंकि जब आप आरती गाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत समय लगता है। ठीक है? पर ज्यादा अच्छा वही माना जाता है कि जब आप प्रतिदिन भगवान की पूजन करें, तो आरती करें, तो ज्यादा बेहतर माना जाता है। पर अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं रहता है, तो भाई उस जगह पर क्या नियम रहता है? सबसे पहले हम वह जान लेते हैं। उसके बाद जो माताएं बहनें घर पर रहती हैं, जो लोग पूजन पाठ में विशेष ध्यान देती हैं, उन लोगों के लिए हम बात बताएंगे कि आपको अपने पूजा घर में पूजन आरती के समय में कौन सी आरती यहां पर गानी चाहिए। देखो, अगर आपकी कोई मजबूरी है, आप सुबह सुबह जल्दी जल्दी में सारे काम करते हैं, आपको सुबह ड्यूटी जाना रहता है। माताएं बहनें भी जानती हैं, जाती हैं, पुरुष भी यहां पर घर के पूजन करते हैं। तो भाई, उनके मन में यह प्रश्न जरूर आता है कि हमें बहुत जल्दी रहती है, तो हम पूजन आरती नहीं कर पाते, मतलब आरती गा नहीं पाते। हालांकि पूजन करके जाते हैं, आरती उतार कर जाते हैं, भगवान की आरती देकर जाते हैं। ठीक है? तो यहां पर क्या हम लोग सही करते हैं? तो देखो, अगर आपकी कोई मजबूरी है, आपको जल्दीबाजी में जो है अपने ऑफिस ड्यूटी जाना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो उस जगह पर आप यह काम कर सकते हो। जैसे कि जब हम लोग सुबह उठकर भगवानों को स्नान वगैरह कराते हैं, और उनको अच्छे से, मतलब वस्त्र वगैरह पहना देते हैं, फूल वगैरह समर्पित कर देते हैं, तो उसके बाद आपको आरती जरूर करना होता है। भले आप आरती गाकर मत करो, पर बिना गाकर आरती के भी कुछ नियम होते हैं, जिनके द्वारा आप लोगों को यहां पर आरती करनी चाहिए, है ना? अब आरती भी देखो, दीपक जलाकर की जाती है, या तो कपूर जलाकर की जाती है। तो आपकी जैसी श्रद्धा हो, आप वैसी आरती कर सकते हैं। पर अगर शुद्ध देसी गाय के घी के दीपक की अगर आप लोग आरती करते हैं भगवान के लिए, तो वह बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। और अगर शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक नहीं है, तो फिर आप जौन से तेल से भी दीपक जलाते हैं,
आप वैसे भी आरती कर सकते हैं। अन्यथा कपूर की आरती भी बहुत ही ज्यादा यहां पर अच्छी मानी जाती है। पर बिना आरती करे आपको मतलब भगवानों की पूजन नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वह आपकी पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं। भले आप आरती ना गा रहे हो, पर आपको आरती जरूर करनी चाहिए। अब बिना गाए आरती कैसे करोगे, वह भी सुन लीजिए। तो देखो, भगवान की जब हम बिना गाए आरती करते हैं, तो हमें भगवान के सामने आरती की थाली को लेकर या अपने उस दीपक को लेकर जिससे हम भगवान की आरती कर रहे हैं, उस थाली को लेकर जो है, हमें भगवानों के सामने कम से कम 7 बार जरूर घुमानी चाहिए, है ना? सभी भगवानों की आरती हमें जरूर करना चाहिए। अगर हम बिना आरती गाए भी आरती कर रहे हैं, तो भी भगवान हमारी पूजा को जरूर स्वीकार करते हैं, अगर हम सही तरीके से उनकी आरती उतारते हैं। ठीक है? तो अगर आपके पास समय कम भी रहता है, आप ज्यादा समय मतलब नहीं कर पाते हैं, सुबह पूजन आरती, तो उसकी जगह पर आप बिना आरती गाए भी आप मात्र भगवान के सामने आरती की थाली जरूर घुमाया करो या दीपक को जरूर घुमाया करो। कम से कम 7 बार आप लोग जो है भगवान की आरती जरूर किया करो। बिना आरती गाए बस मन ही मन भगवान के नाम का ध्यान करते हुए, भगवान के नाम का जाप करते हुए, या आपकी कोई मंत्र है जो कि आपके सबसे प्रिय भगवान का है, तो भाई आप उस मंत्र का जाप करते करते भी भगवान की आरती उतार सकते हो। पर जो आप आरती घुमा रहे हो, बिना आरती करे बिना आरती गाए कर रहे हो, जो आरती, उस आरती को कम से कम आपको 5 से 7 बार जरूर घुमानी चाहिए भगवान के सामने। और आरती जैसे ही हो जाती है, तो सबसे पहले आप लोगों को जो है आरती भगवानों को भी जरूर देनी चाहिए। ठीक है? आरती भगवानों को देने के बाद ही फिर उस दीपक को भगवान के सामने रखना चाहिए और उससे फिर खुद आरती लेनी चाहिए। फिर उसके बाद भले आप अपने काम पर चले जाओ, आप जहां पर भी जाते हो, आप वहां पर जा सकते हो। ठीक है? तो दोस्तों, ये होता है उन लोगों के लिए नियम जो लोग सुबह सुबह जल्दीबाजी में जाते हैं, जिनके पास इतना समय नहीं होता है कि वह आरती गा सके, तो वो बिना आरती गाए भी इस तरीके से भगवान की आरती कर कर अपने काम पर जा सकते हैं, जिसके बाद भगवान उनकी जो मृत्यु की जो पूजन होगी, उसे जरूर स्वीकार करेंगे। ठीक है? अब दोस्तों, यहां पर बात आती है अगली चीज की, कि भाई जब हम लोग सुबह सुबह पूजन कर रहे हैं और हमारे पास भरपूर समय है, घर की माताएं बहनें घर में ही रहती हैं, तो वो रोज सुबह उठकर अपनी पूजन आरती करती हैं। तो भाई वो लोग अपनी पूजन में कौन सी आरती गाएं, जिससे कि उनकी जो पूजन है वो भगवान स्वीकार करें और उनको उनकी पूजन का यहाँ पर फल मिले। मतलब प्रतिदिन की पूजन में हम कौन सी आरती यहाँ पर करें, है ना? तो देखो, ये जो पूजन आरती की बात जब हो ही रही है, तो यहाँ पर आप एक बात को सुनिश्चित कर लीजिए कि अगर आप लोग प्रतिदिन की पूजन में आरती करते हैं, तो यह बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है ना? आरती करने से जो है भगवान हमारी पूजन को और अच्छे से स्वीकार करते हैं। पर अगर आपकी कोई मजबूरी है, आपके पास समय नहीं रहता है सुबह सुबह ज्यादा, तो हमने आपको जो पहले बता दिया है, आप उस तरीके से आरती कर सकते हैं। पर अगर आपके पास समय है और अगर समय नहीं भी है और अगर आप आरती करना चाहते हैं, तो छोटी आरती भी आप लोग गा सकते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी आरती आपको गानी पड़ेगी। छोटी आरती गाकर भी आप लोग अपनी आरती कर सकते हैं। ठीक है? तो भाई प्रतिदिन की पूजा में हमें कौन सी आरती यहां पर करनी चाहिए? आपने भगवानों को स्नान कराया, फूल वगैरह समर्पित किए। अब उसके बाद में भगवानों की हम कौन सी आरती गाएं, जिससे कि भगवान हमसे प्रसन्न हो, है ना? तो भाई वही हमने आपको आरती का जो नियम पहले बताया था कि दीपक जलाकर ही आपको आरती करनी चाहिए, या तो कपूर को जलाकर आरती करनी चाहिए। दीपक भी अगर शुद्ध देसी गाय के घी का हो तो और ज्यादा अच्छी बात है। अन्यथा जिस भी चीज से आप लोग तेल दीपक जलाते हैं, वो चीज आप लोग जो है वो तेल से आप लोग दीपक जलाकर आरती कर सकते हैं। ठीक है? तो देखो, यहां पर नियम क्या कहता है कि भाई आप अगर पूजन कर रहे हैं, जैसे घर की माताएं बहनें अगर पूजन कर रही हैं, अब माताओं बहनों के जो सबसे प्रिय भगवान है, या माताओं बहनों को जो सबसे इष्ट हैं, जो सबसे प्रिय भगवान है, जिनको माताएं बहनें सबसे ज्यादा पसंद करती हैं, मतलब कि जो भी व्यक्ति पूजन आरती भगवान की कर रहा है,
सुबह के समय उस व्यक्ति के सबसे प्रिय भगवान कौन से हैं, उसके इष्ट कौन है, मतलब ऐसे भगवान जिनको वो सबसे ज्यादा मानते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन भगवान की यहां पर आरती करनी चाहिए। वैसे दोस्तों, भगवान सभी एक हैं, भगवान कोई अलग अलग नहीं है। पर जब भी हमारा भाव रहता है ऐसा कि भाई हम इन भगवान को ज्यादा ध्यान करते हैं, हम इन भगवान को ज्यादा मानते हैं, तो आप जिन भगवान को ज्यादा मानते हैं, आप उनकी आरती कर सकते हैं। जैसे कि शिव जी को अगर आप मानते हैं, उदाहरण के लिए आप शिव जी के मंदिर भी जाते हैं, शिव जी पर जल भी चढ़ाते हैं और शिव जी को ज्यादातर मानते हैं, तो आप शिव जी की आरती अपनी प्रति उनकी पूजन में कर सकते हैं। पर ऐसा यहां पर बिल्कुल भी नहीं करना है कि आज आपने शिव जी की कर ली, कल कृष्ण जी की कर लेंगे, परसों किसी और भगवान की कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सभी भगवान एक ही होते हैं और कोई भी भगवान आपकी आरती का यहां पर बुरा नहीं मानते, क्योंकि जब आप लोग आरती गाते हो और भगवान की आरती उतारते हो, तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आप शिव जी की आरती गा रहे हो तो सिर्फ शिव जी ही भगवान की ही आरती उतारोगे। आप शिव जी की आरती गाते गाते सभी भगवानों की आरती उतारते हैं। यह बात आप सभी लोग जानते हैं ना। तो कोई भी भगवान की आरती हो जिनको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो, आप उन भगवान की आरती प्रतिदिन गा सकते हैं। और उस आरती के बीच में आप सभी भगवान, आपके घर के भगवान मंदिर में जितने भी भगवान विराजित हैं, आप सभी की आरती जो है अपनी आरती के साली से, अपने उस दीपक से कर सकते हैं। उसी आरती को गाते समय भले आप शिव जी की आरती गा रहे हैं, आप उस आरती के बीच में सभी भगवानों की आरती उतार सकते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों, अगर आप यह पूछना चाहते हैं कि हमें प्रतिदिन की पूजन में ऐसी आरती करनी है जिससे कि उस आरती में सभी भगवानों का नाम आ जाए, सभी भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, मतलब कुछ लोगों के मन में रहता है कि नहीं भैया, हमें सभी भगवानों की यहां पर आरती करना है। ठीक है, तो उस जगह पर आपने ओम जय जगदीश हरे जो आरती होती है, अगर आप ओम जय जगदीश हरे जो आरती होती है, अगर इस आरती को प्रतिदिन की पूजन आरती में गाते हैं और इस आरती के जरिए से आप लोग अपने घर की पूजन आरती, भगवान की पूजन आरती करते हैं, तो भाई इस आरती में सभी भगवानों का यहां पर नाम आ जाता है और सभी भगवान इस आरती से यहां पर आपके प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर कोई माताएं बहनें ऐसी हैं, कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि यह चाहता है कि भाई हमें कोई ऐसी आरती करें जिससे कि सभी भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, तो वो यही आरती है कि भाई आप ओम जय जगदीश हरि आरती जो है वो प्रतिदिन की आरती में गाएं और इस आरती को गाते हुए आप सभी भगवानों की पूजन करें और इसके बाद में आपसे सभी भगवान यहां पर प्रसन्न रहेंगे। ठीक है। पर अगर आप यह आरती नहीं गाना चाहते, तो आपके जो सबसे प्रिय भगवान हैं, चाहे वे राम जी हों, चाहे वे कृष्ण जी हों, चाहे वे लड्डू गोपाल हो, चाहे वे मतलब हनुमान जी हो, आपको जो सबसे प्रिय आपके भगवान हैं, आप उन भगवान की आरती प्रतिदिन की आरती में, पूजन आरती में अपने घर के मंदिर में गा सकते हैं। ठीक है। और उस आरती को गाते समय आप अपने घर में रखे सभी भगवानों की यहां पर आरती उतार सकते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है ना। जो नियम सुबह के पूजन में है, वही नियम शाम के पूजन में भी है। अगर आप लोग शाम के समय मतलब आरती गाना चाहते हैं, तो आप शाम के समय भी गा सकते हैं। ठीक है। पर अगर आपका मन नहीं रहता है शाम के समय पूजन आरती गाने का, क्योंकि सुबह के समय हमारा मन ज्यादा लगता है आरती गाने के लिए, तो अगर आपका शाम के समय मन नहीं लगता है, तो आप शाम के समय नॉर्मल भगवान की आरती उतार सकते हो बिना आरती गाए, है ना। 5 से 7 बार भगवान की आप आरती उतारकर शाम के समय भगवान की आरती उतार सकते हो। पर अगर आप लोग शाम के समय भी आरती गाना चाहते हैं, तो और अच्छी बात है। दिया करते समय आप वह जो मतलब आरती की थाली है, उससे भगवान की आरती गाकर आप आरती गा सकते हैं। देखो, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल पूरी लंबी चौड़ी आरती गाओ। आप एक अपना मतलब छोटी आरती बना लो, या आपको मोबाइल पर आराम से देखने के लिए मिल जाएगी छोटी आरती 2-3 मिनट की। तो अगर आप छोटी आरती गाकर भी भगवान की आरती करते हो ना, तो भी भगवान आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। जिनके पास सुबह समय नहीं रहता है ज्यादा, तो भाई वो भी छोटी आरती के सहारे से अपने घर में भगवानों की आरती कर सकते हैं।
इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। छोटी आरती भी यहां पर होती है। छोटी आरती गाकर भी आप लोग अपने घर के भगवानों की पूजन कर सकते हो, चाहे सुबह के समय की हो, चाहे शाम के समय की हो। ठीक है? तो अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि प्रतिदिन की पूजन में हमें कौन सी आरती यहां पर गानी चाहिए। जिनको ऐसा मतलब मन में है कि भैया उनको पूरे भगवानों की यहां पर आरती करनी है, तो भाई वो ओम जय जगदीश हरे आरती यहां पर कर सकते हैं, जिसमें सभी भगवानों का यहां पर नाम आ जाएगा। और अगर आपके पास समय है तो भाई आप जितनी चाहे उतनी भगवानों की यहां पर आरती कर सकते हैं। पर जब तक आरती गाएंगे, जब तक आपके घर की घंटी भी बजनी चाहिए और जब तक आपकी आरती की थाली भी भगवान के सामने घूमती रहनी चाहिए। यह नियम कहता है पूजा का। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखना। ठीक है? अब दोस्तों, यहां पर तो यह बात हो गई, हमारी पूजन आरती हो गई, है ना? हमने आरती उतारकर भगवान को भी आरती दे दी और खुद भी आरती ले ली। अब इसके बाद हमें प्रतिदिन की पूजन में कौन से मंत्रों का यहां पर जाप जरूर करना चाहिए, जिससे कि भगवान हमसे प्रसन्न हो। तो देखो, यहां पर भी वही एक बात आ रही है कि भाई आप लोग प्रतिदिन की पूजन जब कर लेते हैं, तो उसके बाद में बहुत सारे लोग हैं जो कि मंत्रों का जाप करते हैं। तो भाई आखिर हमें कौन से मंत्रों का यहां पर जाप करना चाहिए? तो देखो, यहां पर भी वही एक बात आती है कि आप लोगों को सबसे प्रिय जो आपके भगवान है, सब आपके जो इष्ट भगवान हैं, भाई उन भगवान का कोई भी एक मंत्र लेकर आपको उस मंत्र का जाप जो है यहां पर प्रतिदिन की पूजन आरती के बाद करना चाहिए, अगर आपके पास समय है। देखो, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप उस मंत्र का 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार भी जाप कर सकते हो। और अगर आपके पास समय है तो आप उस मंत्र की 108 माला करोगे तो बहुत ज्यादा यहां पर अच्छा रहता है। मंत्र का जब भी हम जाप करते हैं तो हमें उसकी 108 माला ही यहां पर करनी होती है। जैसा कि उदाहरण के लिए हमें भगवान शिव जी बहुत प्रिय है, हम भगवान शिव जी को बहुत मानते हैं, तो हम ओम नमः शिवाय का जाप यहां पर कर सकते हैं, या भगवान शिव जी के कोई भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। हमें भगवान कृष्ण जी ज्यादा पसंद है तो हम उनके कोई एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन मंत्र एक ही होना चाहिए, मंत्र आपको बदलना नहीं चाहिए। ठीक है? तो पूजन आरती करने के बाद जो है मंत्रों का जाप भी आप लोग कर सकते हैं। बस जो भगवान आपको सबसे ज्यादा प्रिय हैं, आप उन भगवान के मंत्रों का यहां पर जाप कर सकते हैं।